नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। पत्रकार ये शब्द छोटा है मगर इसके मायने बड़े हैं। लेकिन आजकल जिसके पास मोबाइल और कैमरा है वो फर्जी पत्रकार बना फिर रहा है और अपने काम के दबाव से लोगों को ऐंठ रहा है। देखा जाए तो बहुत ही महीन लाइन है पत्रकार और फर्जी पत्रकार के बीच। पत्रकार फर्जी ही होते हैं, एक वो फर्जी जो अपनी खबरों से लोगों का भला कर अपना फर्ज निभा रहे हैं, दूसरे वो जो गलत काम की रसीद काट रहे हैं। कुछ पत्रकार आजकल वैसे ही नकली होते हैं जैसे कुछ पुलिस वाले के अधिकारियों और नेताओं के कर्म नकली होते हैं। शपथ ईमानदारी की खाते हैं पर खाते कुछ और हैं। बदनाम पूरे विभाग को करते हैं। और ऐसा ही एक नकली और फर्जी पत्रकार का मामला सामने आया है बिहार के मोतिहारी से। देखिए क्या है आखिर ये पूरा मामला। बिहार के मोतिहारी से फर्जी पत्रकार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फर्जी पत्रकार नौकरी के नाम पर महिलाओं से अवैध संबंध तक बनाता था और वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। फर्जी पत्रकार खुद को तरंग मीडिया का संपादक बताता था, जिसका 2 नाम, 2 आधार, 2 चरित्र प्रमाण पत्र और पिता का नाम भी 2 दर्ज किया हुआ है। चौंकिए नहीं, बल्कि पहले इस शख्स को गौर से देखिए। हथकड़ी में भी इसकी अकड़ इतनी है कि खुद तो फर्जी है ही, पर उल्टे दूसरे पत्रकार को धमकी दे रहा है कि सवाल पूछा तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर देगा। जरा सुनिए इसकी अकड़। देखिए एक्चुअली क्या है ना, स्वार्थ सिद्ध करने के लेकर हमें लालच दिया गया कि आप मुझे डिप्टी एडिटर बनाइए और मेरे ऑफिस मेरा घर लीजिए और आप अपना जो भी डेकोरेशन होगा सारा चीज़ लगाइए। मैं अपना सिर्फ रूम दे रही हूँ और मुझे बहुत सारे वर्क हैं जो कि पेंडिंग है। मेरा बेटा जो चाहता है, बहू छोटी चाहती है कि मुझे जो मेरा नाम से जो घर है उस घर को मेरा बहू जो छोटी बहू है मेरे सास का आरोप, सास ने यह मुझे बताया कि सासू के नाम से और जेठानी के नाम से जो घर है वो घर को छोटी बहू जबरन अपने नाम से करवाना चाहती है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इससे पहले भी 9 दिसंबर 2021 में भी मामला हुआ था। आप CRPF सेंट्रल कानपुर से आप पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग लफड़ा करता है कि मेरी जेठानी का और सास का जो ज़मीन है, घर है, छोटी बहू चाहती है कि मेरे नाम पर करने के लिए। तो इन लोगों को बहुत सारा काम होता था। इन लोग चाहती थी कि मेरा नाम का जो इन लोग चाहती थी कि मेरा जो भी पेंडिंग काम है, अगर हम मीडिया से जुड़ते हैं तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान होगा। इसको लेकर मुझे इनको मैंने डिप्टी एडिटर नियुक्त किया और इन्होंने मुझे सिर्फ रूम दिया, जगह दिया कि आप इसमें कार्यालय ओपन कीजिए, बाकी पूरा हम लोग अपना मिलकर काम करेंगे। कोई वीडियो बना के भी आप ब्लैकमेल कर रहे थे? उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा है, बहू जो आई यहाँ पर 10-15 दिन पहले जो भी आई वो आई, उसके बाद इन्होंने अपनी सासू को बताया कि जो जमीन है, जो घर है, मेरे नाम पर कर दीजिए। जब पत्रकार के नाम पर अवैध काम आप करते थे? नहीं, देखिए जो सवाल पत्रकार है ना, सही सवाल। और आपका नाम निशांत राज है कि निशांत रजा है? निशांत राज, तरंग एडिटर, तरंग मीडिया। निशांत रजा कौन है? कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी मैं प्रेस काउंसिल से केस करूंगा। इस शख्स का नाम निशांत रजा है, पर इसने अपना नाम निशांत राजा बना लिया है। ये मुस्लिम समुदाय से आता है। ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान होता है। पर यहाँ इस शख्स ने खुद को हिंदू बताने के लिए अलग अलग आधार कार्ड बनवा लिए हैं, जिसमें दोनों में पिता का नाम भी अलग है। जिस कागजात में इसका नाम निशांत रजा है उसमें इसके पिता का नाम मोतियुर रहमान है, और जिसमें इसका नाम निशांत राज है उसमें इसके पिता का नाम राज बाबू है। दोनों नाम का फर्जी आधार, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र है और दोनों का अलग अलग पता भी है। वास्तविक में ये शख्स निशांत रजा है और ये पत्रकारिता में इसने अपना नाम निशांत राज के रूप में प्रचलित किया है। इस बीच इस शख्स ने अपने को हिंदू बताकर एक घर में एंट्री ली। उस घर में 2 महिलाएं हैं, दोनों विधवा हैं और उसी में ये रहकर दोनों से नौकरी के नाम पर और जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर पिछले कई महीनों से अवैध संबंध बनाता रहा और अश्लील वीडियो बनाकर दोनों को ब्लैकमेल करता था। पर किसी तरह इस बात की जानकारी महिला के छोटे बेटे को लगी। फिर इसके बाद दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने शहर के छतौनी थाने में आवेदन देकर अपने साथ ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने फर्जी पत्रकार को धर दबोचा और उसके पास से जो मोबाइल जब्त किया गया है उसमें भी अश्लील वीडियो मौजूद है। पुलिस को वो सभी फर्जी कागजात भी हाथ लग गए हैं जिसमें व्यक्ति 1 और नाम पता 2 हैं और अपने को तरंग मीडिया का संपादक बन शहर में हनक फैला रखा था। राज जो है यह एक तरंग मीडिया का संपादक बताता है अपने आप को, और वह क्या किया, वो एक्चुअल में मुसलमान है लेकिन मेरे घर में
हिंदू बन के वो घुसा हुआ था, ब्राह्मण बन के, और घर की महिलाओं को जो है ना ब्लैकमेल करके उसने अश्लील वीडियो बना लिए और उनको ब्लैकमेलिंग करने लगा। तो मतलब अगर मेरे खिलाफ़ कुछ बोलोगे तो वो वायरल कर देगा वीडियो को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसने पैसे की उगाही शुरू कर दी। घर में मेरे ऑफिस खोल लिया फर्स्ट फ्लोर पर और धमकी देने लगा कि अगर किसी को कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे जान से, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ऐसे करके वो धमकाने लगा। इस बीच जो है मम्मी ने फिर मेरी माँ ने उस पर केस किया और उसके खिलाफ़ जो एफआईआर करनी थी की। कितने दिनों से आपके घर में रह रहा था वो? लगभग वो 2-3 हफ्ते से घर में रह रहा है, लेकिन ऑफिस कब से खोल रखा? ऑफिस लगभग 1 महीने से खोल रखा है ऑफिस, 1 महीने से ऑफिस खोल। अपने आप को तरंग मीडिया का संपादक बताता है। वह अपने आप को ये कहता है कि मैं मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है ना। उसके 2 आधार कार्ड बने हुए हैं। एक तो एक ओरिजिनल बंदा जो है मुस्लिम है, उसका वास्तविक नाम है निशांत रेजा, लेकिन वह जो है घर में, मेरे घर में वो हिंदू बन के, ब्राह्मण बन के जो है ना घर में घुसा हुआ था। उसने घर की महिलाओं को अपने मतलब ब्लैकमेल करके जो है गलत वीडियो बना के उसका ब्लैकमेलिंग करने लगा, उनसे पैसे की उगाही करने लगा। इस मामले में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है और इसके ऊपर अवैध संबंध का आरोप भी लगा है। साथ ही साथ फर्जी कागजात की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच की जाएगी। बहरहाल इसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। छतौनी थाना अंतर्गत कल संध्या में ये मामला प्रकाश में आया था। सास और उसकी बहू जो है दोनों ने आगे शिकायत की थी कि ये कथाकथित जो पत्रकार हैं इन्होंने उनके साथ गलत कार्य किया है। तो इसी संबंध में उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला थाना अध्यक्ष और एक और महिला पदाधिकारी दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। तो दुष्कर्म के संबंध में जो भी प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन किया जा रहा है। इनका 108 का बयान कराया जाएगा और इनका मेडिकल जांच कराया जाएगा और उसके उपरांत हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तक जांच में क्या आया है? इससे आप क्या करता क्या है? अभी तक इनके बयान में आया है कि इनके साथ गलत कार्य हुआ है। तो दुष्कर्म की बात मौखिक तौर से बताई गई है। उनसे लिखित में आवेदन लेके और इन दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी कराया जाएगा और उसके उपरांत फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ब्लैकमेलिंग का भी बात आ रही है। ये अभी इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका पूछताछ चल ही रही है अभी भी, और फिर हम इनसे बात करके आप लोग को अपडेट कर देंगे। आरोप सास और पतोह दोनों ने लगाया? जी, दोनों ने अलग अलग आरोप लगाया है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो लड़का हिंदू है या मुस्लिम? 2 आधार कार्ड है, दोनों में अलग अलग पिता का नाम है। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं इस संबंध में क्या बैकग्राउंड है इनकी। इसी के पूर्व इसी मामले में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू बन के ये काम करता था तो DPRO ने इसे जेल भी भिजवाया था। हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी। जो पुराने आपराधिक कोई अगर कृत्य है तो उसको भी हम लोग केस डायरी में लिखेंगे और कोर्ट को बताएंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो अगर ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं तो पत्रकारिता का गला ही घुट जाएगा। लोग सच्ची पत्रकारिता से भी डरेंगे। क्या पता कब कौन आपके लिए मुसीबत बनकर आ जाए। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और पैसा कमाने की बात हो रही है तो फिर तो कार्यवाही जरूर ही होनी चाहिए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।